करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रहे हैं, जो विश्व का भूगोल है, जिसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन जो है वो आपका कवर करा चुके हैं। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जाम में BPSC के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री कवर करवा रखा है, अभी ज्योग्राफी लेकर, और एक सेट लेकर आपका साइंस का भी चल रहा है, जो कि कल से हम शुरुआत करा रहे हैं। तो ये जब आपका 500 प्रश्न हो जाएगा तो इसका PDF हम आपको बिना हम कहे अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ा है तो वीडियो में हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सामने क्वेश्चन आपको 101 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है 64,000 किमी लंबाई एवं 2,000 किमी से 2,400 किमी चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी की ओर, फिर ऑस्ट्रेलियन तथा आर्कटिका के बीच से दक्षिण प्रांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। ये कौन सा कटक है? पहला कहा गया है सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक प्रशांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक के बारे में ये बात कही जा रही है, डी आपका राइट आंसर होगा। लिखा हुआ है कि मध्य महासागरीय कटक की लंबाई लगभग 64,000 किमी तथा चौड़ाई की बात करें तो 2,400 किमी है। यह कटक के उत्तरी एवं दक्षिणी आर्कटिक महासागर द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी की ओर, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर तक क्या है, विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? नवीन मोरदार पर्वत। कहा गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। नवीन मोरदार या वलित पर्वत की उत्पत्ति स्प्रिंग बल द्वारा हुई है। हिमालय, रॉकी, एंडीज तथा एटलस आदि वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? बी लगाएंगे एंडीज। कहा गया विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट डियारा डेल यूगो से कोलंबिया तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहले कहा गया ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पे निर्भर करती है। इनमें कौन सा गलत पूछा गया है इनके बारे में? दूसरा, ये शैल अक्रिस्टलीय होती है। नेक्स्ट में बताया गया ये शैल जो है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। चौथे में कहा गया ये शैल जल में नहीं निर्मित होती है, तो ये शैल जल में निर्मित होती है, यहाँ बोला गया नहीं, तो ये आपका असत्य है, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अपसादी शैलें वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है। ये शैल प्रतार व अक्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। इन शैलों का निर्माण जल अथवा हिमानी जैसे किसी भी कारकों से हो सकता है। बलुका पत्थर, चीका, सेल, चूना पत्थर आदि अपसादी शैल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चीन में। ये आपका राइट आंसर है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा तथा सेंचुरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया तथा गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। गोबी विश्व में सबसे ठंडे मरुस्थल से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ए होगा अपघर्षण भूसंरक्षण का, ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जब रेगिस्तान में कठोर सेल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत रूप से मिलती है तो उसे हम अपघर्षण या छक्कत शिला मशरूम सेल का निर्माण होता है। वायु अपघर्षण का कुछ अन्य उदाहरण है जैसे जालीदार शिला या रंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि पृथ्वी की छत स्थित है, ये हो जाएगा तिब्बती पठार में। कहा गया पामीर मध्य एशिया के स्थित एक प्रमुख पठार है जिसे पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना पार हिमालय, तियान शान, काकाकोरम, कुनुल और हिंदकुश श्रृंखलाओं के संगम पे हुआ है। पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई की बात करें 5,000 है। इसके कारण पामीर को विश्व का छत कहा जाता है। यहाँ से आपका टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप। कहा गया है निम्न में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो बी हो जाएगा भ्रंश मुल्क भूकंप, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भ्रंश मूल भूकंप सर्वाधिक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों गतिविधियों के कारण होते हैं। ये भूकंप विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये उच्च तीव्रता के साथ आते हैं। कहा गया टप किससे संबंधित है?
तो ये आपका होगा ज्वालामुखी राख से, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया टप किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के सिपटन से गैथित गैस सेल का एक प्रकार है। टप को कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, टूफा, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा का एक अलग प्रकार का शैल है। यदि किसी शैल में टप का प्रतिशत 50 से अधिक होता है तो वो शैल टफमल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों से पहली बार फूटा था? सी मौना लोआ, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि 68 में पूछा गया प्रश्न था मौना लोआ उन 5 ज्वालामुखी में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं। यह हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट कहा गया सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरीय भूकंप होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि सुनामी की उत्पन्न होने में सब प्रमुख कारण महासागरीय भूकंप है। सुनामी वे सागरीय तरंग होती है जो महासागर में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से उत्पन्न होता है। वास्तव में सुनामी एक तरंग नहीं बल्कि तरंग का एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किन पेटियों में पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय, परिप्रशांत हिंद महासागरीय पेटी, केवल 2-3, केवल 1-3, केवल 3-4, 1-2। तो 2 और 3, ऑप्शन में 2 और 3 यहाँ हो जाएगा आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। कहा गया है जिस ज्वालामुखी से लावा गैस आदि निरंतर निकलते रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व में 80% सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीप पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है जो अंडमान द्वीप के उत्तरी पूर्व में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका में है। हवाई द्वीप में मोना लोआ, भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बली, मैक्सिको में पोपोटोपेटल सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बली का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो एक है तो ये क्या है? एक आग्नेयगिरी है। कहा गया है किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे आग्नेयगिरी है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप में इटली से सिसिली नामक द्वीप पे अवस्थित है। ये भूगर्भ के गर्म लावा गैस से चट्टान के टुकड़े, धूल कण आदि बाहर निकलने लगते हैं जो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 मोना लोआ उदाहरण है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भव होता रहता है। इनका मुख्य संवर्धक खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलने रहते हैं। वे शंकु का निर्माण होता है और रहता है जबकि परुष्ठ ज्वालामुखी में दीर्घकाल में उद्भेदन नहीं हुआ होता है किंतु उद्गार की संभावना बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन धन की अपार क्षति होती है। इसके मुख से गैस एवं भाप निकलता है। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से अधिक। अब कौन कौन सी है? तो कहा गया कि ज्वालामुखी प्राय एक गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत ताप, भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टान टुकड़े से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी में धरातल पे प्रकट होता है। ज्वालामुखी क्रिया को 2 रूप में होता है जिसे कहते हैं अभ्यंतरित अथवा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। नेक्स्ट है अग्निवीर्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। ये बिहार CDPO में पूछा गया प्रश्न था।
कहा गया है प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पे बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह एक विस्तृत पेटी है जिसे प्रशांत महासागर का अग्नि विलय कहते हैं। इस पेटी का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से हुआ लेकर उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है। पश्चिमी तट पे इसका विस्तार एशिया के पूर्व तट के साथ साथ यहाँ यह जापान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है जिसमें टॉपिक है अफवाह एवं नदियों के किनारे नगर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपरिया के संबंध में सत्य है? तो कहा गया यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सुपीरिया झील जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरिया झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह सुपीरिया सहित यूएसए की सीमा पे संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। 5 झीलें हैं पश्चिम से पूर्व। पहला सुपीरियर, मिसिंग, ह्यून, ईरी और पॉन्टिक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, ताउपो झील किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। भी आपका राइट आंसर। जिसका क्षेत्रफल की बात करें 616 वर्ग किमी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? विक्टोरी चाड, मरे लॉर्ड डार्लिंग, सुएज एवं पनामा, ईरी एवं ह्यून। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ में 2021 में पूछा गया। इसका आंसर आपको यहीं देख के पेश कर। मरे और डार्लिंग क्या है? ये नदियां हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मरे एवं डार्लिंग जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है जो विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झीलें हैं। ईरी तथा ह्यूरॉन कनाडा अमेरिका की सीमा के मध्य स्थित झीलें ग्रेट लेक्स का भाग है। सुएज तथा पनामा कृत्रिम नहरें हैं। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नगर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? सी अमूर। कहा गया है रूस में बहने वाली अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती। अमूर नदी विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। ओब नदी, लीना नदी और यूनिस नदी आर्कटिक महासागर में मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नील नदी का संबंधित है। बी इजिप्ट से। कहा गया नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी 2 सहायक नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील से मिलकर बनी है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील के तथा ब्लू नील का उद्गम इथोपिया ताना झील से होता है। मिस्र स्टीप के नील को नदी का वरदान कहा जाता है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के देशों से बहते हुए भूमध्य सागर गिरती है। नील नदी का चपाट डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बी अमेजन। कहा गया अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व का सबसे विशाल आबाद क्षेत्र और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर से गिरती है, जबकि विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी प्रकार गंगा भारत का सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई अगर बात करें 25 किसकी? गंगा की। नेक्स्ट है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कप्तीय नदी बेसिन है। तो कांगो, कोलंबिया, यांगडीसी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कांगो, कोलंबिया तथा यांगडीसी नदी बेसिन सर्वाधिक संभावित जल शक्ति वाले क्षेत्र हैं। शक्ति स्रोत के वर्तमान में जल ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी कारण जल विद्युत में श्वेत कोयला, व्हाइट कोयला कहा जाता है। एशिया और अफ्रीका संभावित जल शक्ति सबसे अधिक है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का स्थान आता है। जल शक्ति का सर्वाधिक विकास उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में जल शक्ति का विकास सबसे कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड कैनियन है एक खडक है। क्या है? एक खडक है। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया इस कैनियन का निर्माण हुआ है कोलोराडो नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित में कौन है? ए गंगा बरहपुत्र द्वारा निर्मित हुआ है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा हुआ है? तो गंगा बरहपुत्र के द्वारा। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया गंगा बरहपुत्र को डेल्टाई भाग, पश्चिमी भाग तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा बरहपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा का मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदी यमुना, गोमती, घाघर, गंडक तथा कोसी के निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी चंबल है, बेतवा है। केन तथा सोन ने भी इस मैदान का निर्माण में अपना योगदान दिया। इसे संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल तथा पूर्व दक्षिण से पूर्व की ओर है।
नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? बी पेरिस से। कहा गया पेरिस नगर सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे है और लंदन टेम्स नदी के किनारे है तथा क्या है क्रैकफर्ट मेन नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है। सी हो जाएगा हरिके बराज। कहा गया इंदिरा गांधी नगर सतलज नदी के और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिक बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट है नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? तो ये होती है ए अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी मिस्र की सबसे प्रमुख नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर प्रसिद्ध आश्वासन बांध स्थित है। नेक्स्ट है कहा गया है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकर अंगुलित डेल्टा का उदाहरण है। इसका निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनके चूने की मात्रा अधिक होती है। उनके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंगहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रतिष्ठित होकर कई भागों में बंटकर अंगुलिकार या पंजकार डेल्टा का निर्माण करती है जैसे मिसिसिपी नदी की डेल्टा रहता है। उदाहरण के लिए भारत की गंगा यमुना गंडक कोसी सतलुज सिंधु आदि नदी जो हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ गर्मियों में हिमालय की पिघली बर्फ से जल का प्रयोग करती है। नेक्स्ट कहा गया महासागर और महासागरीय। तो एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? एल नीनो धारा जो है वो कहाँ प्रभावित होती है? तो ये प्रशांत महासागर पे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो अलास्का गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक अलम जो है धारा है और एंटलिस धारा। उपयुक्त से कोई नहीं क्योंकि यहाँ जो है सब गर्म जलधारा है न कि कोई भी ठंडा जल। कहा गया है कि गर्म धाराएं जो तट के तापमान को बढ़ा देती है वही ठंडी धाराएं अपनी प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में गिरावट लाती है जिससे वहाँ का मौसम शुष्क व सर्द हो जाता है। अलास्का की धारा मोजाम्बिक की धारा व एंटलिस की धारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, इनमें से कौन गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा नहीं, तो इसमें सब क्या है ठंडी जलधारा है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगोसो सागर एक हिस्सा है। ये उत्तरी आंतरिक महासागर का ऐसी आपका राइट। ये तो 67 बीपीएससी में पूछा गया था। सारगैसो सागर उत्तरी आंतरिक महासागर में 20 डिग्री से 40 उत्तरी अक्षांश में 35 से 75 पश्चिम देशांतर के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र है। सारगैसो का एक प्रकार की घास होती है जो जड़वीन होती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैस सागर रखा गया। नेक्स्ट है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। तो मोजाम्बिक गर्म जलधारा। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मोजाम्बिक जो है जलधारा एक गर्म महासागरीय जो हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व तट पे मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच प्रभावित होती है। फ्लोरिडा धारा और लेबोडोर धारा दोनों आंतरिक महासागर की धारा है जबकि कुरेशियो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है अडड्डू परवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो सी हिंद महासागर में। कहा गया अडड्डू परवाल द्वीप हिंद महासागर के प्रायद्वीप देश में द्वीपीय देश मालदीव समूह के स्थित एक द्वीप है। अड्डू मालदीव सबसे पुराने आबादी वाले एटॉल में से एक है। अड्डू एटॉल जिसे सीनू नाम से भी जाना जाता है मालदीव की सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? डी मृत सागर में। कहा गया है कि मृत सागर की औसत लवणता सर्वाधिक 238 है जबकि सामान्य सागरीय की लवणता 3.5 होती है। यह समुद्र तल में 430 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी में सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है जिसमें तैराकों को डूबना असंभव होता है। किसमें? मृत सागर में। मृत सागर का मुख्य जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकार गिरती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता का डॉन जुआन पांड 440 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 होती है। सामान्य खारेपन वाले स्थानों में मिलकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। 15 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पे 10 से डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। सागरीय जल की लवणता सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? तो 35 पीपीटी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो चंद्रमा से उठती है। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया महासागरों में ऊंची जल तरंग का कारण चंद्रमा है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति प्रभाव दोगुना है, क्योंकि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में दूर होने की दावत है कि जबकि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक महासागरीय जलधारा है। बी आपका राइट आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट पे मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और न्यू फाउंडलैंड के समीप लेबाडोर नामक शीतल धारा में मिलकर संसार के सावर्धिक सहन कोहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस कोहरे के कारण यह प्लैंकटन नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार का सावर्धिक मत्स्य उद्यान वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हुआ लगभग है 2/3। 3 सी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पे लगभग 70.8 भाग पे जल है और 29.2 भाग पे स्थल का विस्तार है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पे लगभग 2/3 भाग जल से आच्छादित है। इसके अंतर्गत महासागर व खाड़ी आते हैं। नेक्स्ट है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पे स्थित है? तो ई। कहा गया सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक प्रमुख पतन शहर है जो फिनलैंड की खाड़ी के तट पे स्थित है। कहीं आपको फिनलैंड नहीं दिख रहा है और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं। कहा गया है रूस की सांस्कृतिक राजधानी है। सोवियत संघ के काल में इसका नाम लेनिनग्राड रखा गया था, जिसे पुनः बदल के सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेनगुला जलधारा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे एवं नामिबिया के तटों पे सहारे दक्षिणी आंतरिक महासागर के दक्षिण के उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा बेनजुला की धारा कहलाती है। अलगुलास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पे प्रभावित होने वाली गर्म धारा है। यह होमबाल्ट धारा ठंडी जलधारा और जो पेरू के तट पे प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगुला जलधारा है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली क्या है? ठंडी जलधारा है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका पूछा था संधिया एवं महासागर, तो कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठे पानी की झील है। दूसरे में कहा गया यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। तीसरे में कहा गया कि इसकी सीमा 4 देश मतलब तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। चौथे में कहा गया है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एक महाधारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर। कौन सा कथन आपका गलत है? 1, 2, 2, 4, 3, 4, 1 इनमें से कौन सा आपका? 60। तो पहला और तीसरा आपका गलत है। राइट आंसर डी होगा। आप क्यों गलत है? तो कहा गया विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झील में से एक है। तो कहा गया है कि ये तथा विश्व के मीठे पानी में दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देश केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगता है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया झील की क्षेत्र ने नील नदी का उद्गम स्रोत विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? सी बेंजुला। कहा गया अमेजन नदी जो है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत निकलकर दक्षिणी अमेरिका देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआंडा और सूरीनाम से प्रभावित होती है। यह आंतरिक महासागर में गिरती है। निम्नलिखित सागरों महासागरों में कौन सा पनामा नहर द्वारा जोड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। डी आपका राइट आंसर होगा। पनामा नहर जोड़ता है तो प्रशांत महासागर एवं अंध मतलब आंतरिक महासागर को। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कहा गया निम्नलिखित में किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? हिंद महासागर में। ये आपका राइट आंसर होगा।
सुंडा गर्त जो है वो जावा गर्त भी कहते हैं। यह हिंद महासागर में सुमात्रा के निकट स्थित है। महासागरीय नितल पे निर्मित अत्यधिक गहरे तथा लंबे खंडों में महासागरीय खाई महासागरीय खंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अब मंदेब संधि लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ता है। यह जलमार्ग सुएज नगर जलयान मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भूमध्य सागर अरब सागर के द्वारा हिंद महासागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि, यह जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बासपोरस जल संधि इस्तांबुल जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर पे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर की स्थित है। हिंद महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में आर्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। कर्क की रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत की दक्षिणी पश्चिम तट पे समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मलक्का जलसोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सुएज नहर के निर्माण की बात करें तो 1869 में मिस्र में उत्तर के पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज पतन के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर का एक नवीन परिवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्र मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतर्राज्यीय मार्ग की तुलना में घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? तो औद्योगिक उद्यम। कहा गया है कि रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफोलिया एवं शहरी क्षेत्र है। यह जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र की कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। रूर प्रदेश कोयले का विस्तारित भंडार है। यहाँ आपका खाड़ी एवं द्वीप है। तो पूछा गया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सी, न्यू गिनी। कहा गया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। यह दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह टारेस जल संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, कहा गया सुंडरा टेरेस किस द्वीप की समांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा ई। सुंडरा टेरेस जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर। तो यहाँ पर जावा होगा और सुमात्रा, ए और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया यह हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है जो भूवैज्ञानिक रूप से यह हिंद ऑस्ट्रेलिया के प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच सीमा है। यह गर्त प्रशांत अग्निवृत्त का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक संख्या की द्वीप है? बी, इंडोनेशिया में। कहा गया इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। इंडोनेशिया हिंद एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित लगभग 17,000 से अधिक द्वीप का समूह है। इसे 5 प्रमुख है जो द्वीप है, जावा है, सुमात्रा है, कालीमंतन है, सेलिबीस तथा पश्चिमी न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महासागरीय भाग का रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए, बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो जो है आपका 3 कहा गया द्वीप का क्रम इस प्रकार है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मोडागास्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। बी आपका फिजी द्वीप ओशियन महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी सुवा है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यहाँ से आपको पूछा वायुमंडल और संगठन के बारे में। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सी, मध्यमंडल का। कहा गया है कि वायुमंडल में कई गैस का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण विभिन्न ऊंचाई पे विभिन्न होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभमंडल कहते हैं। यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं पाई जाती है। अगर मौसम संबंधित जानकारी अगर हमें प्राप्त होगा तो क्षोभमंडल से होगा, जो नीचे परत है। इसकी तापमान लगभग 58 डिग्री होता है कार्बन, जबकि समतापमंडल जो होता है वो क्षोभमंडल से ऊपर है, लगभग 10 से 50 km तक फैला है। यह इसका तापमान 4 डिग्री होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 km तक फैली है। इस परत की सबसे कम तापमान होता है। यहाँ तापमान लगभग 90 डिग्री कार्बन होता है। इसके बाद बाह्य मंडल जो वायुमंडल तथा आयन मंडल बाहरी मंडल पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं?
तो बी लगाएंगे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कहा गया उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में भारी वर्षा होती है। यहाँ पे औसतन जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा का वन क्षेत्र असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कहा गया क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कहा गया इसकी औसतन ऊंचाई 13 किमी। ये क्या है आपका सत्य है, ये आपका राइट है। 68 में पूछा गया था। नेक्स्ट कहा गया पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि पृथ्वी में वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जानी है नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। सी समताप मंडल में। कहा गया ओजोन परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाई जाती है, जिसका सार्वजनिक साधन लगभग 15 से 35 किमी के बीच अधिकतम पाया जाता है। यह सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के बीच आने से रोकती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत बताता है, ओजोन परत क्या बताता था, पृथ्वी की सतह को 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत को। डी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं। सी वायुमंडल। कहा गया पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैस, जल वाष्प, सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। भारी गैस निचली परतों में धरातल 72 किमी ऊंची तथा मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78.8, ऑक्सीजन की 20.95, आर्गन का 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% पाई जाती है। हल्की गैस में नियॉन, हीलियम, ओजोन, जेनॉन, क्रिप्टोन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, जिसमें पूछा है वायु दाब, आर्द्रता और पवन संचार के चक्रवात के बारे में। क्वेश्चन नंबर 170 है, कहा गया शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम एशियाई भूमध्य सागरीय तट के क्षेत्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भागों में शीत ऋतु के बारिश लाता है। पश्चिम विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्र में हल्की भारी वर्षा में पहाड़ी क्षेत्र पे हिमपात लाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए, नीचे दिए कूट के प्रयोग से चयन करिए। ठीक है, 1 मिनट। कहा गया फौन हो जाएगा आपका गर्म स्थानीय हवा, चिनुक हो जाएगा बर्फ खाने वाली हवा, मिस्टल हो जाएगा ठंडी हवा स्थानीय, और घाटी हो जाएगा दैनिक हवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यह आपका मिला है, ये आपका बीपीएससी टियर 2 में कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट कहा गया गरजने वाली 40 क्रूद 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। बी दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ये आपका निरस्त हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था, इसका डिटेल अच्छे से बता दूंगी मैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध पे वायु की गति की दिशा में दाएं और बाएं, दक्षिणी के गोलार्ध में वायु की गति में दिशा में बाएं के दाएं लगता है। कोरियोलिस बल का उदाहरण है। ठीक है, कहा गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु पेटी तथा ध्रुवीय निम्न वायु पेटी का निर्माण होता है। चक्रवात तथा प्रतीक चक्रवात का निर्माण सहायक तथा महासागरीय जलधाराओं में परिवर्तन का सहायक है। इसके अलावा यह बल दक्षिणी पश्चिम व्यापारिक पवन तथा मानसून पवन में निर्मित में सहायक है। कहा गया सिरोको उष्ण आर्द्र हवा कहाँ बहती है। सी सहारा में। नेक्स्ट है, ITCZ से अभिप्राय है, तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र। जी आपका राइट आंसर होगा। 7 राग। कहा गया 7 राग मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों। कहा गया साफ रात जो होता है वो मेघ वाले रात से अधिक ठंडा होता है। क्यों कारण होता है, विकिरण के कारण होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है, तो कहा गया विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों के परावर्तन होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातें में विकिरण परावर्तित नहीं होने चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें क्या होती है, ठंडी हो जाती है। कहा गया निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है, तो बी होगा भूमध्य क्षेत्र, मतलब गरज के साथ वर्षा का माध्यम।
सही सुमिलित आपको किया हुआ है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र पे जाड़े की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र पे गरज के साथ वर्षा मध्य, मानसूबी क्षेत्र पे गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र पे 25 सेमी की कम वर्षा। कहा गया टारनेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्य उठती है ए अमेरिका से। जलवायु एवं घास के मैदान। कहा गया चीन प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोनों गोलार्ध में 25 से 40 के बीच स्थित है। इन प्रदेशों को पश्चिम में प्राय शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इनमें निकटतीय सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रभावित है। इन प्रदेशों में औसत वार्षिक जो होता है 100 से 200 प्रति सेमी होता है। कौन सा आपका सही है? 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है या 2 3 सही है? तो आपका 1 2 और 3 सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। कहा गया चीन के तुल्य जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्ध में 25 से 40 अक्षांशों के मध्य पाया गया है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में पश्चिम के प्राय शुष्क मरुस्थल पाए गए, जिसका प्रमुख कारण उसकी सागरीय भाग की ठंडी जलधाराओं को प्रभावित होना है। जबकि चीन तुल्य में जलवायु प्रदेश से 75 से 100 सेमी वर्षा होती है। अतः 1 2 3 सही, 4 क्या है आपका गलत है। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को कहलाते हैं सवाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है इसे। सवाना घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीवोम बायोम चैपोरेल के रूप में जाना जाता है? सी भूसागरीय झाड़ी वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो डी साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र भूसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? बी उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? डी पंपाज में। नेक्स्ट कहा गया दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? बी पंपाज। सुमिलित इधर आपको करना है। तो अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा होगा आंटिक्टा, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कहा गया ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं बी कंपोज। कहा गया लोयस मृदा की उत्पत्ति निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी है? हिमानी प्रक्रम, भूमिगत जल प्रक्रम, वायु प्रक्रम, सतही जल प्रक्रम। सी हो जाएगा आपका वायु प्रक्रम। टैगा को कोनधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाली मुख्य मृदा क्या है? पॉटजोल। बी आपका राइट आंसर होगा। पेंडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? बी मिट्टी से। कहा गया रेगुर किसका नाम है? तो ये जो है काली मिट्टी का नाम है, जिसे कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। ए आपका राइट आंसर होगा। टेरा रोसा का प्रारूप विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण का एक प्रकरण है जिसे कहते हैं मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। कृषि प्रणाली के सुधार करके मृदा के नुकसान को काफी सीमा तक रोका जा सकता है। इसमें फसलों का चक्रण, सीधी कार्य, कृषि तथा ढालों में समोच्च रेखीय जुताई करना आदि उपाय है। समोच्च रेखीय जुताई में धरातलीय जल प्रवाह को कम करने तथा मृदा को अवरदन को बचाने की बहुत सहायता मिलती है। इस जुताई को खेत को ढाल को लंबवत दिशा में समोच्च रेखा के साथ साथ जोता जाता है और ढाल की दिशा को जुताई नहीं की जाती। इसे वर्षा तथा सिंचाई के जल का प्रवाह कम करने की सहायक मिलती है। इसी प्रकार मृदा का संरक्षण किया जाता है। खनिज और ऊर्जा से प्रश्न पूछा गया है। ग्रेफाइट निम्न में किसका अपरूप है? सी हो जाएगा कार्बन का। कहा गया यह विद्युत ताप का सुचालक होता है। भारत में यह झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आदि क्षेत्र में पाया जाता है। कहा गया महासागरीय पर्वत के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किसी महासागरीय के ऊपरी परत को महासागरीय पर्वती कहते हैं। महासागरीय पर्वती में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कांतरिक चट्टान का अभाव है। इससे विपरीत महाद्वीप भूपट्टी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर कांतरिक चट्टान में प्रधान है। इस पर्वती की मोटाई 30 से 50 किमी पाई जाती है। कहा गया लॉ एश का क्रियाव रॉक नामक विश्व प्रसिद्ध भंडारण स्थल किस देश में है? ए होगा यूक्रेन में।
कहा गया है कि पूर्व में तथा काला सागर के उत्तर में यह इनहुलेट्स एवं शाकसाहन नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया है नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो आपका हो जाएगा परमाणु हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा और बायो गैस भी हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत स्रोत का नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत है अनुकूल होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। इसके अंतर्गत बायो, भूतापीय ऊर्जा और सौर पवन ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा पाई जाती है, जबकि परमाणु ऊर्जा परमाणु जो है वो आपका नहीं होगा, बायोगैस और भूतापीय होगा। निम्नलिखित देशों में किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहा गया विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडारण जो है अमेरिका के पास है 23% के। इसके पश्चात क्रमश रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन तथा भारत का स्थान आता है, जबकि कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। ठीक है, भंडार में ऑस्ट्रेलिया और उत्पादन में चीन है। सॉरी, भंडार में ये अमेरिका है ना सबसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? लॉरेन बेसिन नहीं है। बी आपका लॉरेन जो है आपका नोट तथा पॉस डी लॉस फ्रांस के प्रमुख कोयले का खाने हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। जबकि रूर घाटी, सार बेसिन, आचेन तथा सैक्सनी बेसिन जर्मनी के प्रमुख कोयले खाने। जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। यहाँ विश्व में लगभग 2% कोयले का उत्पादन किया जाता है। यूरोप का वृहत्तम कोयला भंडारण जर्मनी में ही है। तो ये जो आपका हो गया 200 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। आज जो हम सेशन को बहुत लेट से लाएं आपके बीच, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, कोई काम में बिजी हो गए थे, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। अपने स्टडी चैनल पे हो चाहे अपने जिस भी चैनल के थ्रू से अपने पढ़ने वाले दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।